मूवी का स्टार्ट फ्लैशबैक से होता है, जहां यंग डियाना बाकी अमेज़न्स के साथ मल्टी स्टेज कंपटीशन में है। उस कंपटीशन के सुपरवाइजर्स डियाना की आंटी एंटियो और मदर क्वीन हिपोलिटा है। कंपटीशन शुरू होते ही डियाना इजीली सारे स्टेजेस पार करती स्टेडियम से कनेक्टेड आइलैंड पर आती है और अपने हॉर्स पर सवार बो एरो से चेक पॉइंट क्लियर करती है, जिससे पाउडर निकलने पर स्टेडियम में डियाना का फ्लैग नीचे होता है। डियाना सबसे आगे जाते हुए 3 चेक पॉइंट्स क्लियर कर लेती है, लेकिन फिर पीछे अपने ओपोनेंट्स को देखते हुए वो हॉर्स से गिर जाती है और हॉर्स आगे भाग जाता है। डियाना को वहीं पर शॉर्टकट दिखता है, तो वो विन करने के लिए लास्ट चेक पॉइंट क्लियर किए बगैर शॉर्टकट से अपने भागते हॉर्स पे बैठती है। वो सबसे पहले स्टेडियम में एंटर होकर लास्ट स्टेज पूरी करने लगती है, तो एंटियोप उसे आगे जाने से रोक देती है। वो डियाना से कहती है कि उसने चीटिंग की है और एक ट्रू हीरो कभी भी झूठ पर आगे नहीं बढ़ता। तभी हिपोलिटा वहाँ आकर रोती डियाना को गोल्डन स्टेचू की तरफ इशारा करती समझाती है कि उनकी लेजेंडरी अमेज़न एस्टीरिया, जिसकी याद में ये कंपटीशन होता है, कभी भी झूठ या शॉर्टकट से आगे नहीं बढ़ती थी और डियाना को भी ग्रेट वॉरियर बनने के लिए यही करना होगा। नेक्स्ट सीन्स में हम वंडर वुमन मूवी के फर्स्ट पार्ट के 66 साल बाद 1984 के इरा में देखते हैं कि एक मॉल में 4 रॉबर्स ज्वेलरी शॉप के स्टोरेज से एंटीक पीसेस चोरी करके जा रहे हैं। पुलिस आती है तो रॉबर एक बच्ची को बेटी बनाकर डराने लगता है। तभी वहाँ डियाना आती है और सीसीटीवी कैमरास डिस्ट्रॉय करते बच्ची को बचाकर चारों रॉबर्स को बाहर खड़ी पुलिस कार्स पे फेंक देती है। मॉल में मौजूद सारे लोग न्यूज चैनल्स को बताते हैं कि उन्हें हीरोइक औरत ने बचाया है, लेकिन स्टोरी सबको अनबिलीवेबल लगती है। नेक्स्ट डे डियाना को एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में दिखाया जाता है। वहीं पे एक इनसिक्योर, क्लमसी और ऑकवर्ड कैरेक्टर बारबरा को भी दिखाया जाता है, जो एक जियोलॉजिस्ट और क्रिप्टोजोलॉजिस्ट है। इसी वजह से एफबीआई बारबरा को रिसेंट रॉबरी में बचाए गए कुछ एंटीक आइटम्स जांच के लिए भेजता है। ये वही आइटम्स थे जो डियाना ने बचाए थे। उसमें उन्हें एक आइटम मिलता है जिस पर लिखे लैटिन वर्ड्स के मुताबिक वो ड्रीम स्टोन है और जो उसे छुएगा उसकी एक विश पूरी हो सकती है। मगर ये लोग यहाँ ये नहीं जानते कि विश के बदले ड्रीम स्टोन उनसे भी कुछ लेगा। वो लोग उसे फेक समझते हैं और वही एक एम्प्लॉय मजाक में ड्रीम स्टोन पकड़ के और कॉफी की विश करता है, जो पूरी हो जाती है। तभी ड्रीम स्टोन पकड़े डियाना अनकॉन्शियसली अपने पास्ट लवर स्टीव ट्रेवर की वापसी की विश करती है, जो एक यूएस पायलट था और बहुत पहले मर चुका था। नेक्स्ट सीन्स में डिनर खत्म करके बारबरा लैब वापस जा रही होती है कि एक शख्स उसे असॉल्ट करता है, लेकिन डियाना वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। बारबरा लैब आके ड्रीम स्टोन को पकड़े विश करती है कि काश वो भी डियाना की तरह स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और खूबसूरत हो जाए। बट बेचारी बारबरा को ये नहीं पता कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ डियाना के पास सुपर पावर्स भी हैं। जब कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं आता तो बारबरा डिसअपॉइंटेड होकर उसे साइड पर रख के सो जाती है। सुबह बारबरा को फेमस ऑयल कंपनी के ओनर मैक्सवेल लॉर्ड से मिलवाया जाता है, जिसने उनके डिपार्टमेंट में डोनेशन का कॉन्ट्रैक्ट किया है। बारबरा अपना बैग रखने ऑफिस जाती है तो मैक्स भी साथ आता है और बारबरा के टेबल पर ड्रीम स्टोन देख लेता है। डियाना बारबरा से ऑफिस मिलने आती है तो मैक्स के बिहेवियर की वजह से स्केप्टिकल हो जाती है। मैक्स इन दोनों को अपनी पार्टी का इनविटेशन देकर अपनी कंपनी आता है, जहां उसका मेन इन्वेस्टर साइमन वेट कर रहा होता है और साइमन के गुस्से से पता चलता है कि मैक्स की कंपनी फेल हो रही है और उसके पास इन्वेस्टर्स को वापस करने के लिए पैसे नहीं है। साइमन उसे 48 आवर्स में पैसे वापस करने की धमकी देकर चला जाता है और दूसरी तरफ डियाना ड्रीम स्टोन के बारे में रिसर्च करती ड्रीम स्टोन को देखने लैब आती है तो बॉक्स में ड्रीम स्टोन की जगह एक रिसीट होती है जिस पर मैक्स का नाम लिखा है। डियाना रिसीट देखकर पार्टी पर जाने का इरादा करती है। रात को पार्टी के टाइम दिखाया जाता है कि बारबरा की विश काम कर रही है और वो कॉन्फिडेंटली तैयार हुई पार्टी में आती है। मैक्स बारबरा को सेड्यूस करके उसके ऑफिस ले आता है और वहाँ वो बारबरा को डिस्ट्रैक्ट करके ड्रीम स्टोन चेक करवाने का झूठ बोलता उसे उठा ले आता है। दूसरी तरफ डियाना पार्टी में मैक्स को ढूंढ रही होती है जब उसे स्टीव की सोल किसी और बॉडी में मिलती है। डियाना पहले तो उसे नहीं पहचानती, बट जब वो स्टीव के लास्ट वर्ड्स रिपीट करता है तो डियाना को उसमें स्टीव की सोल दिखती है। वो मैक्स और ड्रीम स्टोन को भूलकर स्टीव के साथ टाइम स्पेंड करने उसके अपार्टमेंट चली जाती है और मैक्स ड्रीम स्टोन को लेकर अपने ऑफिस आके विश करता है कि वो खुद ही ड्रीम स्टोन बन जाए ताकि वो अपनी सारी विशेस पूरी कर सके। तभी ड्रीम स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी पावर्स मैक्स में आ जाती हैं, यानी कि विश पूरी करने की और उसके बदले कुछ लेने की पावर्स। नेक्स्ट डे मैक्स साइमन के ऑफिस जाके बातों बातों में उससे खुद के लिए सक्सेस विश
विश करने का कहता है। जैसे ही वो विश करता है तो मैक्स कहता है कि उसकी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन इसके बदले मैक्स कंपनी का मेन शेयर होल्डर और ओनर बनेगा। ये कहकर वो ऑफिस से निकलता कॉरिडोर में आता है तो पुलिस साइमन को अरेस्ट करने आ जाती है। अपने ऑफिस आने पर मैक्स को पता चलता है कि बहुत से इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, जिसकी वजह से और एम्प्लॉयज की जरूरत है। मैक्स अपनी सेक्रेटरी की और एम्प्लॉयज की विश पूरी करता अपने ऑफिस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में डियाना और स्टीव ड्रीमस्टोन के बारे में जानने के लिए अपार्टमेंट से निकलकर डियाना की वर्क प्लेस पर जाते हैं। वहाँ डियाना स्टीव को बारबरा से मिलवाती है, जो खूबसूरत, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो रही होती है। बारबरा से ड्रीमस्टोन का पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वो मैक्स के पास है। डियाना फौरन मैक्स की कंपनी की तरफ जाती है। कंपनी के आगे प्रोटेस्ट होने की वजह से वो गराज से रास्ता ढूंढने का फैसला करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डियाना की पावर्स कम हो रही है और उसे लॉक तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है। बहरहाल वो दोनों कंपनी में एंटर होकर छुपते हुए मैक्स के ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में ड्रीमस्टोन ढूंढते हुए उन्हें उस पर रिसर्च पेपर्स और ड्रीमस्टोन का जला पीस मिलता है। उस पर लैटिन में गॉड की लैंग्वेज लिखी होती है, जिसे देखकर डियाना डर जाती है और बारबरा को कॉल करके ड्रीमस्टोन के बारे में रिसर्च करने का कहती है। इसी दौरान ट्रैश कैन में पड़ी टिकट और मैगजीन देखकर उन दोनों को पता चलता है कि मैक्स इजिप्ट के किंग के पास ऑयल के लिए गया है। डियाना स्टीव को लेकर एयरफोर्स जाती है और अपना कार्ड यूज करके एयर बेस पर निकल आती है। उधर वो एक जेट को उड़ाने लगते हैं तो रेडार से नोट करती सिक्योरिटी अलर्ट होकर उनके पीछे आती है। डियाना पावर्स यूज करते हुए प्लेन को हाइड कर लेती है। इजिप्ट में मैक्स किंग से मिलता है और बातों बातों में उनसे उनकी विश पूछता है, जो विश करता है कि उनके एंसेस्टर्स की सारी जमीन उसे वापस मिल जाए और वो ऐसी प्रोटेक्टेड हो कि कोई भी उस पर ना आ सके। मैक्स उसकी विश पूरी होने का कहकर बदले में ऑयल लेने का कहता है, लेकिन किंग ने ऑयल पहले ही सेल कर दिया होता है, जिसकी वजह से मैक्स उसकी सिक्योरिटी टीम अपने साथ ले जाता है। साथ ही किंग को टीवी में दिखाया जाता है कि उनके एंसेस्टर्स की जमीन के गिर्द एक वॉल बन गई है, जिसने उन्हें दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया है। डियाना और स्टीव मैक्स को ढूंढकर फॉलो करते उसके करीब जाते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें देखकर खत्म करने के ऑर्डर्स देता है। इसलिए एक टैंक उन्हें हिट करके पीछे करता है और डियाना कोई और रास्ता ना होने की वजह से वंडर वुमन बनकर गाड़ी से निकलती है, लेकिन उसकी पावर्स कम होती जा रही होती हैं, जिस वजह से वो बुलेट से जख्मी होती है। वो एक गाड़ी के नीचे छुपती हुई जोर लगाकर गाड़ी को उल्टा देती है और खुद मैक्स की गाड़ी के बोनेट पर आती है। वो मैक्स से ड्रीम स्टोन का पूछती है तो मैक्स कहता है कि स्टोन डियाना के सामने है। तभी टैंक डियाना को हिट करके गाड़ी के पीछे फेंकता है। डियाना टैंक से लटकी दूसरे टैंक को दूर कर रही होती है तो स्टीव एक टैंक में बैठा उसे पीछे बचाने आता है। डियाना गाड़ियों के आगे रोड पर बच्चों को खेलते देखती है तो एक टैंक को दूर फेंकती है और लैसो ऑफ ट्रूथ से स्टीव का फेंका मिसाइल पकड़ती बच्चों को उठाती है, लेकिन उसकी लैसो पर ग्रिप नहीं रहती और वो बच्चों के साथ रोड पर गिर जाती है। सारी गाड़ियां उसके पास से होती आगे निकल जाती हैं, जबकि स्टीव टैंक से निकलकर डियाना के पास आता है। डियाना और स्टीव वहाँ से एक रूफ पर जाके वॉल देखते हैं और साथ ही न्यूज में बताया जाता है कि मैक्स के पास अब दुनिया की हाफ ऑयल कंपनीज आ गई हैं। डियाना वहाँ से उतरकर बारबरा को कॉल करके ड्रीम स्टोन की हिस्ट्री पूछती है। बारबरा हिस्ट्री के साथ बताती है कि ये स्टोन लास्ट एक शमन बाबा जीत के पास था। डियाना बारबरा को शमन के पास पहुँचने और खुद भी वहाँ आने का कहती है। कॉल बंद करते ही वो स्टीव के पहुँचने पर बताती है कि हिस्ट्री में ये स्टोन जहाँ जहाँ देखा गया था वो सब सिविलाइजेशंस तबाह हो चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में बारबरा, डियाना और स्टीव बाबा जीत के घर पहुँचते हैं। अंदर ले जाकर बाबा जीत उन्हें ड्रीम स्टोन पर एक एंशिएंट बुक देते हैं। उसे पढ़कर डियाना बताती है कि ड्रीम स्टोन गॉड ऑफ लाइज ने बनाया था ताकि वो लोगों को ट्रिक करके उनकी विशेस तो पूरी करे, लेकिन बदले में कोई वैल्यूएबल पोजेशन उनसे ले लें। इसलिए डियाना की पावर्स खत्म होती जा रही थी। मजीद ये कि पोजेशन वापस लेने के लिए विश वापस लौटानी होगी और सब रोकने के लिए ड्रीम स्टोन डिस्ट्रॉय करना होगा, जो कि अब मैक्स खुद है। बारबरा उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है और उनके मुड़ते ही वहाँ से गायब हो जाती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि मैक्स सब लोगों की विशेस पूरी करता जा रहा है और बदले में कुछ न कुछ ले रहा है, लेकिन फिर भी उसकी हेल्थ खराब होती जा रही है। वो इतना पावर हंग्री हो गया है कि उसे अपने बेटे की भी परवाह नहीं रही। मैक्स और पावर लेने यूएस प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट की न्यूक्लियर वेपन्स की विश के बदले उसकी अथॉरिटी, कमांड और पावर ले लेता है। वो मुड़कर वहाँ से जाने लगता है तो उसकी नजर कुछ चार्ट्स पर पड़ती है और पूछने पर बताया जाता है कि ये अमेरिकन ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, जिसमें वो अपनी सैटेलाइट से पार्टिकल्स बीम रिलीज करते हैं तो सारी दुनिया के स्क्रीन
मशीन्स अमेरिकन ब्रॉडकास्ट स्टेशन से कनेक्ट हो जाती हैं। मैक्स अपनी हेल्थ सही करने के लिए इस मेथड को बेस्ट समझता है। सीन्स डियाना और स्टीव पर शिफ्ट होते हैं, जहां स्टीव डियाना को अपनी विश रिनाउंस करने का कहता है, लेकिन डियाना इनकार करती अपने ऑफिस आ जाती है। उधर वो सारे न्यूज चैनल्स ऑन करके देख रही होती है कि स्टीव एक पैकेज को देखकर उसके बारे में पूछता है। डियाना बताती है कि ये एस्टीरिया का गोल्डन आर्मर है। फिर वो स्टीव के हाथ पर लेसो ऑफ ट्रूथ बांधकर एस्टीरिया की विजन दिखाए बताती है कि जब डियाना की मदर उन्हें अमेज़न से बचाकर लाई थी, तब बाकी दुनिया को रोके रखने के लिए एस्टीरिया ने वॉलंटियर किया था और सब वॉरियर्स का आर्मर मिलाकर गोल्ड आर्मर पहनकर डिफेंड करती रही थी। मजीद ये कि उन्होंने बाद में एस्टीरिया को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका सिर्फ गोल्ड आर्मर ही मिला। डियाना ये स्टोरी खत्म करती है तो उसे स्क्रीन पर मैक्स प्रेसिडेंट हाउस के पास नजर आता है। डियाना और स्टीव जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं तो मैक्स ऑफिस से निकलकर हॉलवे से जा रहा होता है। डियाना उसके गार्ड्स को मारना नहीं चाहती, इसलिए वो उन्हें सिर्फ हिट करके गिराती जाती है, लेकिन गार्ड्स उसे शूट करते हैं। डियाना स्टीव के साथ गार्ड्स को गिराकर मैक्स की तरफ बढ़ती ही है कि बारबरा वहाँ आ जाती है और मैक्स को बचा लेती है। मैक्स वहाँ से भागता है तो डियाना और स्टीव भी उसके पीछे भागते हैं। बारबरा उनके पास आती है और डियाना को दूर ले जाती है। वहाँ सिक्योरिटी आकर उन पर शूट करती है तो बारबरा उन पर अटैक करती जाती है, जबकि डियाना उन्हें बचाने की कोशिश करती है। बारबरा यहाँ डियाना को अपनी विश का बताती है जिससे वो पावरफुल हुई थी। तो डियाना और बारबरा की लड़ाई होती है, जिसमें बारबरा पावरफुल होने की वजह से डियाना को बहुत जख्मी कर देती है। उधर स्टीव मैक्स को हैंडकफ करके लड़ रहा होता है कि जब बारबरा उन दोनों को पकड़कर अलग करती है। फिर वो मैक्स को वहाँ से भागने का कहती है और जैसे ही मैक्स जाता है तो डियाना उसे बताती है कि उसने अपनी ह्यूमैनिटी और गुडनेस के बदले ये सब लिया है। बारबरा कहती है कि वो भी पावरलेस होने के बदले स्टीव को ले चुकी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मैक्स के साथ प्लेन में सवार हो जाती है। पीछे स्टीव जख्मी डियाना को पकड़कर केओटिक सिटी में से लेकर एक बिल्डिंग के सामने रोकता है और डियाना को दुनिया बचाने के लिए अपनी विश रिनाउंस करने का कहता है। डियाना रोते हुए स्टीव को लास्ट गुड बाय करती है और अपनी विश वापस कर देती है। साथ ही उसके जख्म ठीक हो जाते हैं और उसकी पावर्स वापस आने पर वो फ्लाई करती मैक्स के पीछे जाती है। साथ ही न्यूज में दिखाया जाता है कि अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर बढ़ने की वजह से रशिया वॉर के लिए रेडी हो गया है। दूसरी तरफ मैक्स को हम बारबरा से ड्रीम स्टोन के बारे में बातें करते देखते हैं। बारबरा उसकी बातें सुनकर विश करती है कि वो ऐसी बन जाए जैसा कोई भी नहीं और एपिक्स प्रीडेटर यानी फूड चेन में टॉप पर आ जाए। मैक्स उसकी विश पूरी कर देता है। फिर वो दोनों ब्रॉडकास्ट सिस्टम पहुंचते हैं, जहां मैक्स ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करके लोगों को विश करने का कहता है और पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है। सारे लोग विशेस करते हैं और मैक्स उसके बदले उनकी हेल्थ लेता जाता है। विशेस की वजह से पूरी दुनिया कैओस में आ जाती है। तभी डियाना एस्टीरिया का आर्मर पहने ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पहुंचती है और बाहर उसकी लड़ाई चीता लाइक क्रीचर बनी बारबरा से होती है। पहले तो डियाना उसे नुकसान पहुंचाने के लिए रिटेलिएट नहीं करती, लेकिन जब बारबरा उसके समझाने पर भी विश रिनाउंस नहीं करती तो वो उससे फाइट करती है। दोनों लेसो ऑफ ट्रूथ पर लड़के लड़ रहे होते हैं जब वो पोल टूटने से पानी में गिर जाते हैं। डियाना बारबरा को फिर समझाती है, लेकिन उसके ना मानने पर वो लटकी वायर को पानी में डालती है, जिससे बारबरा को करंट लगता है और वो बेहोश हो जाती है। डियाना उसे बाहर निकालकर स्टेशन के अंदर ले जाती है। वहाँ मैक्स अपनी पावर से डियाना को रोकने की कोशिश करता है तो डियाना दूर से ही उसका कैमरा गिरा देती है, लेकिन अभी वो लोग विशेस मांग रहे होते हैं। डियाना मैक्स के करीब नहीं आ सकती, इसलिए वो दूर से ही पार्टिकल बीम प्रोग्राम पर खड़े मैक्स की टांग पर अपना लेसो ऑफ ट्रूथ बांधती है, जिस वजह से वो पूरी दुनिया को सच की अहमियत और विशेस का नुकसान बताने लगता है। साथ ही वो मैक्स को 2 विजन्स दिखाती है। एक में वो मैक्स का ट्रबल चाइल्डहुड दिखाती है और दूसरी में मैक्स के क्रिएटेड केओस में उसके बेटे को डरा सहमा दिखाती है। डियाना मैक्स को और दुनिया वालों को अपनी विश वापस करने का कहती है तो मैक्स अपने बेटे का सोचकर अपनी विश रिनाउंस करता है और उसके पास चला जाता है। जैसे जैसे बाकी दुनिया अपनी विशेस रिनाउंस करती जाती है तो हालात ठीक होते जाते हैं और हम रशिया और अमेरिका की तरफ से फायर्ड मिसाइल ब्लास्ट होते देखते हैं। दुनिया के ठीक होने के बाद क्रिसमस आती है और डियाना उस शख्स को देखती है जिसके अंदर स्टीव की सोल गई थी, लेकिन उसकी बातों से पता चलता है कि वो ऐसा कुछ नहीं जानता। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हमें एस्टीरिया दिखाई जाती है जो अभी भी अर्थ पर ही है। यही मूवी एंड हो जाती है।